हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से एक और नई इस खूबसूरत जर्नी में। दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड एक खूबसूरत जगह मेरे हिसाब से तो वो मनाली हो सकती है। बेसिकली जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं वो तो पहले से ही जान गए होंगे कि मैं इस बार मनाली जा रहा हूँ। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस बार मैं मनाली ट्रेन से जा रहा हूँ। हालांकि मेरी ट्रेन डायरेक्ट नहीं है मनाली के लिए, बट मैंने पहले ली थी पुरानी दिल्ली से कालका की ट्रेन। और कालका से जो मेरी जर्नी रहेगी वो टॉय ट्रेन से रहेगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये शो करूंगा कि मैं दिल्ली से मनाली कैसे पहुंचा, कितने में पहुंचा। तो मैं आपको बता दूं कि जी मेरी पुरानी दिल्ली से जो कालका की जो ट्रेन की टिकट थी वो मुझे पड़ी थी अराउंड 250 रुपये की। और कालका से जो मैं शिमला जा रहा हूँ वो पड़ी है मेरे को 900 रुपये की। तो टॉय ट्रेन में मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। आई होप आई विल इंजॉय। 2 घंटे वेट करने के बाद हमारी ट्रेन ट्रैक पर आ चुकी थी ऑन द टाइम। ट्रेन चलने में अभी भी लगभग 20 मिनट थे। बट इतना वेट करने के बाद हम इतने एक्साइटेड थे कि बस हम सोच रहे थे कि बस अब कब ट्रेन चले। इस ट्रेन की स्पेशलिटी ये थी कि इस ट्रेन में और कोई भी दूसरा डिब्बा नहीं था। ये 16 पैसेंजर्स वाली ट्रेन, उस पर 2 क्रू मेंबर थे। ये मेरी लाइफ की अब तक की सबसे छोटी ट्रेन थी और इतनी छोटी ट्रेन में मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया था। ये मेरी लाइफ का सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ट्रेन की एवरेज स्पीड 40 से 50 किलोमीटर की थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे जा रही थी वादियों से गुजरते हुए, वैसे वैसे और भी ज़्यादा मज़ा आता जा रहा था। अभी मैं जिस टनल से गुजर रहा हूँ ये कोई आम टनल नहीं है, ये इंडिया की मोस्ट हॉरेबल टनल है और सबसे लंबी टनल है, जिसके बारे में मैं आपको बड़ौग स्टेशन पर बताऊंगा। बड़ौग स्टेशन एक गोस्ट रेलवे स्टेशन है। कहा जाता है कि काफ़ी फ्रेंडली गोस्ट रेलवे स्टेशन है, जो बस इस टनल के एंड होते ही आ जाएगा। सो फाइनली अब मैं बड़ौग स्टेशन पर पहुंच गया। अब मैं बताता हूँ पूरी स्टोरी इस बड़ौग के इस हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में। एक्चुअली समर सीजन में अंग्रेज शिमला में अपना टाइम स्पेंड करते थे, तो उनके लिए ये ज़रूरी हो गया था कि दिल्ली से शिमला के बीच एक रेलवे ट्रैक हो जिससे ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए। और बस 1898 में इस रूट का काम शुरू कर दिया गया। और इस रूट की सबसे लंबी और डिफिकल्ट टनल थी टनल नंबर 33, जिसका प्रोजेक्ट दिया गया कर्नल बड़ौग को। कर्नल बड़ौग रेलवे डिपार्टमेंट के सबसे काबिल स्टैब्लिश इंजीनियर थे। ये ऐसी टनल थी जिसकी वजह से आगे का काम रुका हुआ था। इस प्रोजेक्ट को मिलने के बाद कर्नल बड़ौग काफ़ी खुश थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये उनका आखिरी और इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट होगा। जब कर्नल बड़ौग ने इस रूट का सर्वे किया और अपनी कैलकुलेशन की, तो उन्होंने इस टनल को दोनों एंड से खोदने का काम को जल्दी ख़त्म करने का ब्रिटिश अथॉरिटीज़ का प्रेशर था। और टनल को दोनों एंड से खोदने का डिसीजन कर्नल बड़ौग का बिल्कुल सही डिसीजन था। कर्नल बड़ौग की कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, जिसके चलते दोनों टनल मिड पॉइंट से आगे तक खोद दी गई, जिसके चलते टनल का अलाइनमेंट चेंज हो गया और वो आपस में एक दूसरे से नहीं मिली। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को जब इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने कर्नल बड़ौग पर 1 रुपये की पेनल्टी लगाई और उनको इस प्रोजेक्ट से हटा दिया। उस टाइम पे 1 रुपये की बहुत बड़ी वैल्यू थी। और यही नहीं, वहाँ के वर्कर्स स्टाफ जो उस टनल को बनाने में काम कर रहे थे, उन्होंने भी कर्नल बड़ौग का बहुत मजाक उड़ाया और उनकी बातों को मानना इनकार कर दिया, जिसके चलते कर्नल बड़ौग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए। और एक दिन वो उसी टनल में अपने कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को शूट कर दिया। इसके बाद इस टनल को कंप्लीट करने का काम चीफ इंजीनियर एच.एस. हैरिंगटन को दिया गया। हैरिंगटन के लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क था। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि टनल को कैसे कंप्लीट किया जाए। बट तभी वहाँ के कुछ लोकल्स और वर्कर ने उन्हें बाबा भालको के बारे में बताया, उनसे हेल्प लेने को कहा। कहा जाता है कि बाबा भालको अपनी सिद्ध शक्तियों से नेचुरल इंजीनियरिंग स्किल्स गेन कर चुके थे। उन्होंने हैरिंगटन को रास्ता दिखाया और कर्नल बड़ौग के एक साइड से खोदे हुए टनल को ही पूरा बनाया, जो कि 11 मीटर लंबी है। और इस टनल को पार करने में 3 मिनट लग जाते हैं। और दूसरी साइड से आधी अधूरी खोदी हुई टनल को गवर्नमेंट ने लोहे के गेट से ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोकल्स का कहना है कि वो गेट कुछ दिनों बाद अपने आप ही टूट गया। इस तरह 1903 में ये कालका शिमला रूट फाइनली स्टार्ट हो गया। मगर आज भी लोगों का कहना है कि इस टनल में अंग्रेज़ों से बात करने की आवाज़ आती है। और कहा जाता है कि इस रेलवे स्टेशन पर एक छोटी बच्ची खो गई थी, उसे कर्नल बड़ौग ने खुद रेलवे मास्टर तक पहुंचाया और वो वहां से गायब हो गए। और कहा जाता है कि ये गोश्त किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये काफ़ी फ्रेंडली गोश्त हैं। तो भाई ये थी कुछ हिस्ट्री बड़ौग के बारे में। उनके नाम पर ही इस रेलवे स्टेशन का नाम पड़ा। और अगर आप शिमला जा रहे हो तो कालका से शिमला ज़रूर जाना टनल नंबर 33 होते हुए। अभी
अभी मैं शिमला रेलवे स्टेशन पर हूँ और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि यहाँ आने के बाद इतना प्यारा वेदर होगा। मुझे लगा कि यहाँ पर बारिश होगी, हैवी रेन होगी, क्योंकि मैं जिस मंथ में आया हूँ ये अभी अगस्त का मंथ है और इस मौसम में मैं जानबूझकर आया हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर एडवेंचर के मज़े लेने। और अभी मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पर 10-15 मिनट रेस्ट करूँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा शिमला ISBT के लिए और वहाँ से मिलूँगा अपनी मनाली की बस। शिमला ISBT यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ पहुँचने के लिए मुझे सिर्फ लगेंगे 15 मिनट। शिमला ISBT पहुँचने के लिए आपको बाहर से यहाँ पर बस मिल जाएगी। मैं लास्ट टाइम भी आया था, मुझे याद है, बट उस टाइम मैं फ़्लाइट से आया था, लेकिन यहाँ से भी आपको बस मिल जाएगी। वो लेगी आपसे सिर्फ 20 रुपये और शिमला ISBT आपको उतार देगी। मैं शिमला ISBT पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मैंने अपनी टिकट ले ली है मनाली के लिए। ये मेरी ऑर्डिनरी बस है जो मुझे पड़ी 526 रुपये की। अभी मैंने यहाँ के कुछ लोकल बंदों से पूछा कि मैं मनाली कब तक पहुँच जाऊँगा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मनाली के लिए करीब आपको 8 घंटे लगेंगे, लेकिन आगे लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुई है और आगे बारिश भी हुई है, तो मे बी आपको 12 घंटे लग सकते हैं। तो इस जर्नी में अभी और भी एडवेंचर बाकी है, तो जब तक मनाली नहीं पहुंच जाते तब तक अपनी इस जर्नी को इसी तरह कंटिन्यू रखते हैं। और यहाँ पर कुछ लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुई है जिस वजह से आगे काफ़ी जाम लगा है और अब हमें मनाली पहुँचने के लिए शायद रात के 10 बज जाएँ। गुड मॉर्निंग गाइस। सो फाइनली एक बार फिर से मेरे बैग्स रेडी है और मैं कल मनाली पहुंचकर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया। मैं काफ़ी थका हुआ था यार, क्योंकि आने के बाद मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी, क्योंकि 25 घंटे का हमने ट्रैवल किया था, तो उससे मेरी बॉडी पूरी मतलब डाउन हो चुकी थी। तो फिलहाल मैं मनाली पहुंच चुका हूं और मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि रास्ते में लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो रही थी और मैं जानबूझ के इस मौसम में आया क्योंकि मुझे एडवेंचर के मज़े लेने थे। फिलहाल अभी मैंने चाय ऑर्डर की है, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। ब्रेकफास्ट करके फिर हमारा जो दूसरा प्लान होगा, आज हमें रोहतांग पास जाना है। हालांकि मैंने बंदों से पूछा यहाँ पे कि रोहतांग पास बाइक से जा सकते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, टनल बन गया है, अब गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। हिमाचल टूरिज्म ने बाइक से जाना मना कर रखा है। लेकिन अभी मैं बाइक वालों से, जहाँ पे मैं रेंट पे लूंगा, उनसे कंफर्मेशन लूंगा। अगर ऐसी कुछ दिक्कत होगी तो फिर नहीं जाएंगे, फिर हमें पर्सनल कैब करना पड़ेगा। खैर, अभी उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करके फिर सीधा निकलते हैं रोहतांग पास के लिए। और जो रोहतांग पास वाली जो सीरीज रहेगी, जो मैं आज ट्रैवल करूंगा, वो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा देखने को। तो क्योंकि इस वीडियो की लेंथ वैसे भी ज़्यादा लंबी हो गई है, दिल्ली से कालका, कालका से शिमला, शिमला से मनाली, तो उसको मैं दूसरी वीडियो में डालूंगा कि मैं रोहतांग पास कैसे गया। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं फिलहाल यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।